हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द सीरीज ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस। आज का सवाल है अपना, अ स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ a string 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज whirled in a circular horizontal सर्कल विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है ना, उसको घुमाया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 45 सेकेंड। ठीक है ना, स्ट्रिंग में बांध के इसको गोल गोल घुमाया जा रहा है ऐसे करके। इसने कितने रिवोल्यूशन कर दिए? 14 बार घुमा 25 सेकंड में। 25 सेकंड में 14 बार घुमा। ठीक है बॉस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ। ठीक है, ये सवाल था कुल ले लेकर अपना। ठीक है, पहले सवाल बताया मैंने, अब आंसर बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है उसका बेसिक ना समझ में आया हो। ठीक है ना, थोड़ा उसको थ्योरेटिकल पार्ट कह सकते हो, उसका सवाल से लेना देना नहीं होगा, लेकिन बेसिक से लेना देना होगा। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले सवाल को निपटा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है ना, अभी सीधे इस्तेमाल करते हैं। आर दिया है अपना 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर से कुछ काम चलेगा नहीं, तो 0.8 मीटर 100 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है ना, क्लास 6 में पढ़ लिया हो आपने, 100 से डिवाइड करोगे तो चल जाएगा। अब मैं निकालूंगा फ्रिक्वेंसी। 14 टाइम घुमा 25 टाइम में, एक बार में एक सेकंड में कितनी बार घुमा, इसी को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में कितनी बार घुमा या अपने साइकिल को कंप्लीट किया, ऐसे करके, ऐसे भी साइकिल होता है तो। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। रिवोल्यूशन क्या पर सेकंड में, तो 14/25 क्या आ गया आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब ओमेगा निकालता हूं मैं। ठीक है, अब क्या निकालूंगा मैं? ओमेगा। ठीक है बॉस, ओमेगा आपका होगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू म्यू। कहाँ से आया क्यों आया वो बाद में बताएंगे, पहले फॉर्मूले जान जाओ। इसको मैं रखता हूँ 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कितना है? 14/25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है ना, ओमेगा आएगा रेडियन पर सेकेंड में आता है। ओमेगा के पूरे की ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो 22 42 44 7 से ये गया है दो टाइम 88/25 कितना आ गया? ओमेगा इक्वल टू आ गया 88/25। एकदम आराम से फॉर्मूला रख के ला रहा हूँ मैं, कोई बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओमेगा आ गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालूंगा मैंने निकाल लिया एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। अब मैं निकालूंगा द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यार स्पेलिंग का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए बॉस। ठीक है ना, फिजिक्स में फॉर्मूले भी नहीं गलत होने चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं गलत होना चाहिए। गलत तो होना ही नहीं चाहिए, इतनी प्रैक्टिस मारो, इतना मेहनत करो ना, इतना चीज़ों को गहराई समझो कि गलत कुछ होना ही नहीं चाहिए। ओमेगा स्क्वायर 88/25 का होल स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू थी 88/25। ठीक है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 88/25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इनटू आर। आर कितना आया था? 0.8 ऊपर। ठीक है, कितने में घुमा रहे हैं गोल गोल, तो 0.8। ठीक है, तो 88/25 ऐसे ऐसे करके 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 कितने मीटर में आ जाएगा? एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.90 मीटर सेकेंड। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जिसको नहीं आ रहा है बहुत ही गलत बात है। ठीक है ना, इतनी नॉर्मल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे ही होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बात के वीडियो में बताऊंगा मैं कभी, इसको डिटेल में बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये सवाल था कुल मिला के, इतना घुमाया, बोला कि एंगुलर वेलोसिटी बता दिया हमने और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बता दिया। अब ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, जिनको ये सवाल समझ में आ चुका है वो जा सकते हैं वीडियो को छोड़ के। ठीक है, कुछ बच्चों को मैं थोड़ा बेसिक बताने वाला हूँ कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप इसमें कुछ सीख रहे हो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो, कुछ ज़्यादा सीख रहे हो। ठीक है बॉस, तो देखो ऐसे गोल गोल कोई चीज़ घूमता है ना, यहाँ से मान लो घूमना शुरू किया, ये थीटा चला, थीटा ऐसे घूमा,
इसको थीटा बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज ओमेगा, ठीक है। कभी कभी इसको अगर इंस्टेंट पे निकालना है तो डी थीटा बाई डी टी भी कर देते हैं ना, कि कम टाइम में कितना थीटा चेंज हुआ, दैट इज योर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेंज ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये रेडियस वेक्टर है, कितना एंगल ट्रेस्ड आउट कर रहा है, ठीक है। अगर इतना ट्रेस्ड आउट कर देता तो थीटा ये हो जाता आपका, थीटा ये हो जाता, ठीक है। समझ में आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। अब एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जिनको बेसिक समझना वो वीडियो को देखें आराम से, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यार मेमोरी ना खत्म होने वाली वो फ़ोन में ना, अदरवाइज वीडियो अपने आप रुक जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं रुका तो मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा मेमोरी स्पेस बनाना है वहाँ पे। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से। इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इन रिलेशन से हम कुछ नए रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, और ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी। थीटा पूरा घूम गया तो कितना होगा 2 पाई, ठीक है ना भाई, पूरा एंगल कितना हो सकता है यहाँ पे 360 हो सकता है ना, तो 2 पाई, 360 इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड में लिख लूँगा ना टी, ठीक है। टी क्या होता है, ये होता है 1 बाई फ्रिक्वेंसी, या फ्रिक्वेंसी 1 बाई टी, तो यहाँ पे टी की जगह 1 बाई म्यू रख सकता हूँ मैं, या म्यू की जगह 1 बाई टी रख सकता हूँ, जो भी कर सकते हो। तो 2 पाई इंटू म्यू, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया था न्यूमेरिकल में, यहाँ से आया था, यहाँ से वो बात बनी थी, ठीक है। तो एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सब होता है, ये सब बातें होती हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं। When a body moves in a circular path with a constant speed, then the motion of the body is known as the uniform circular motion. Constant speed से ऐसे गोल 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 घूमे जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मैं समझाऊंगा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, स्पेलिंग भी ध्यान देना, ठीक है ना, स्पेलिंग बहुत जरूरी तो नहीं होता है फिजिक्स में, लेकिन गलत क्यों करना है, सीखना है तो ढंग से सीखना है, पूरा सीखना है, तमीज़ से सीखना है, ठीक है ना, ताकि गर्दा मच जाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में मैं बोलूँ तो टू मेंटेन ए पार्टिकल इन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए रेडियली इनवर्ट एक्सेलरेशन शुड बी कंटिन्यूसली मेंटेन। एक यूनिफॉर्म बॉडी जब घूमती है ना बॉस, एक यहाँ पे अंदर को फोर्स, कभी आप पत्थर को ना रस्सी में बांध के घुमाओगे ना तो ऐसा लगेगा अंदर कोई धक्का दे रहा है ऐसे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर को आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है ना। कैसे क्या 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 बैलेंस करता है आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ाऊंगा, तो इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर से बोलता हूँ, टू मेंटेन अ पार्टिकल इन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए रेडियली इनवर्ट एक्सेलरेशन, रेडियली इनवर्ट एक्सेलरेशन एसी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक एटी होता है, वो 80 इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो बाद में बताऊंगा मैं। उसकी बात नहीं हो रही है अभी, आने वाले चैप्टर्स के बारे में होगा वो। तो एसी है इनवर्ट जाता है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करता है, घूमता रहे गोल गोल। इसको मैं लिख सकता हूँ AC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, ठीक है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना है अपॉन R, इसको लिख सकता हूँ मैं R ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे आया, V इक्वल टू ओमेगा R, V इक्वल टू ओमेगा R मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, तो कट करके R ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ओमेगा क्या होता था